चले चले, रामनगर हम चले चले, रामनगर हम चले चले, रामनगर हम चले चले। बोले भारत माता की जय। भैया 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 जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है मेरा कि आगे प्रथम सत्र लेट चल रहा है, शाम को फिर अपन ऐसे दिन दिन आधा घंटा लेट होते जाएंगे तो बहुत देर होगी। तो मेरा निवेदन है कि सब लोग आ जाए, जल्द से जल्द यहाँ सभागार में आप सब लोग गीत दोहराएंगे। आओ हम सब साथ आगे बढ़ते चलेंगे, राष्ट्र भावना सदैव जागृत, प्रण ये मन में लेके चलेंगे, उच्च मूल्य की दिव्य संस्कृति, गरिमा कायम रखनी है, आगे लेकर जानी है, ये शिखर की आस लिए सब, मार्ग सरल कर जाएंगे, आगे आगे बढ़ते चले, अमृत सिंचन आसानी से नहीं हुआ है, जाने कितने घर वालों का नाम निशान एक है सबकी विचारधारा, राष्ट्र सेवा में सर्व समर्पण, ये नहीं है अपना दूजा, देश कार्य में तन मन अर्पण, सुख दुख की इस धूप छाव में मिलजुल के हम साथ चलेंगे, आओ हम सब साथ चलेंगे, आगे आगे बढ़ते चलेंगे, भारत माता की भारत माता की। अब मैं श्रीमती रंगाध्यक्ष जी का और संभागीय संगठन प्रभारी जी का ऐसा निर्देश हुआ है, मैं आदरणीय प्रशिक्षण के संभाग प्रभारी मिथिलेश प्यासी जी एवं केके तिवारी जी, जिला संगठन प्रभारी राजेंद्र पांडे जी और भैया अवस्थी जी, अनुपम भैया और आप द्विवेदी जी से निवेदन करूँगा कि दीप प्रज्वलन करें ताकि कार्य आगे प्रारंभ कर सकें। बोलो भारत माता की उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो यार। अरे पंखा बंद करो ये वाला।
बंद हो रहा बोली भारत माता की देखो भाई प्रथम सत्र के लिए योगेश मिश्रा जी जो शहडोल से चल के हम लोगों के बीच में वक्ता के रूप में पधारे हैं, मैं चाहूंगा कि भाई साहब आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता यदि हमारे सोशल मीडिया प्रभारी कौशल विश्वकर्मा जी अध्यक्षता करेंगे। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि आप आगे मंच पर अपना स्थान करें। कमलन यादव जी से निवेदन करूंगा कि आपके भाई साहब का स्वागत करें अंगवस्त्र पहना के। सर सामने देखिए। मैं विश्वजीत पांडे जी से सर देखिएगा सामने। ओके रहे हैं और पूर्व में शहडोल और उज्जैन के संभाग प्रभारी भी रहे हैं। मैं अपने वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हेलो, अभियान में समस्त जनों का मैं अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की वंदन करते हुए बुद्ध की अधिष्ठात्री देवी को ध्यान करते हुए इस प्रांगण में पधारे सभी अभिमन्यु जनों का, साथ में मंच में पधारे अध्यक्ष जी एवं विद्वत मंच में पधारे सहित इस प्रांगण में मौजूद सभी जनों का अभिन्न सादर प्रणाम करता हूँ। आज का विषय है सोशल मीडिया AI। इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान में मेरा विषय है सोशल मीडिया AI। ये भाषण नहीं है, इसमें करने वाला चीज़ है और हम लोगों को प्रदेश में प्रोजेक्टर के द्वारा ही समझाया जाता है। क्या इसमें विषय ऐसे होते हैं कि इसको जब तक हम लोग प्रैक्टिकली नहीं समझाएंगे लोगों को समझ में नहीं आता है। हमारा जैसे हमारी पार्टी के IT सोशल मीडिया एक धरातल है और सभी चीज़ें इसमें खड़े हैं, चाहे कोई भी मोर्चा प्रकोष्ठ हो, पार्टी हो, इसके बिना सब अछूते हैं। और जैसे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, उसी तरह हमारा IT सोशल मीडिया आँख, नाक और कान है जो 24 घंटे खुले रहने चाहिए। कब क्या आ जाए, इस समय देखते हैं कि इस समय कॉकरोच गैंग ज़्यादा एक्टिव है, तो उसको कैसे हम लोग वो उस पर कंटेंट में हम कैसे करें, क्या क्या लिखें, सब करें, अपने वरिष्ठ जनों से बात करके वो करें। हम लोग सोशल मीडिया पे आजकल 64 करोड़ से लोग ऊपर एक्टिव हैं, 64 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग एक्टिव है और हर दिन 2.5 घंटे से ज़्यादा इस पर एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया वो बातों को अपनी जगह पर रहते हुए दूर दूर तक पहुँचाना, अपनी बातों को सरल सटीक तरीके से सामाजिक बातों को लोगों तक पहुँचाना, यही है सोशल मीडिया। जब सोशल मीडिया नहीं था तो भी आदमी अपनी समाचार पहुंचाते थे, कैसे पहुंचाने करके सबसे पहले तो वही ना थे समाचार, तो वही ना। इसके बाद आया समाचार पत्र आया, फिर मीडिया आया, और जब इंटरनेट आया, रेडियो आया। लेकिन ये सब क्या थे, ये सब थे एक तरफा, वन वे थे। हाँ,
उनकी सुन सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया, अब ये क्या है, सोशल मीडिया क्या है चीज, इससे हम क्या कर सकते हैं? ये दो तरफा है। हम उनकी संपर्क का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाजपा के ऐतिहासिक 2014 की भी सोशल मीडिया के महत्वपूर्ण नहीं हुई है, जिला संयोजक हो गए और उसमें ऐसे लोगों को रखना है जो इस चीज को जानते हो, जानकारी रखते हो। मैंने देखा है मंडल प्रशिक्षण में, मंडलों में सोशल मीडिया आईटी का ऐसे लोगों को घोषित कर दिए हैं जिनको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, एक खाना पूर्ति किए। जब वही नहीं कर कुछ पोस्ट नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है कि उनको सोशल मीडिया में हम रखें। टीम का चयन, सोशल प्रमुख चयन योग्यता, अब जो प्रदेश में चयन हो रहा है ना, उसके पढ़ाई के हिसाब से कर रहे हैं, जो कंप्यूटर से डिग्री है अच्छे वो है उनको ले रहे हैं इस समय। तो सोशल मीडिया पे चयन करें जो इसमें एक्टिव हो और कुछ करें। जिला कार्यालयों में सोशल मीडिया का सिस्टम स्थापित करें, अभी तो कहीं नहीं होगा, है यहाँ उमरिया में, शहडोल में तो नहीं है। आवश्यक उपकरण लैपटॉप, स्मार्टफोन, माइक, साउंड आदि उपलब्ध कराने की, बजट उपलब्ध कराना, सुविधाएं हाई स्पीड इंटरनेट एवं पावर बैकअप कराना चाहिए। जिला स्तरीय सोशल मीडिया टीम गठन एवं व्यवस्था, सिस्टम एवं कार्य प्रणाली, केंद्रीय कंटेंट स्टोरेज ड्राइव आदि बनाए। प्रत्येक कार्यक्रम में घटना के पूर्व और पश्चात के अनुसार कंटेंट प्लानिंग करें। कोई भी कार्यक्रम करते हैं उसके पूर्व उसका कंटेंट और ये जो भी होती है उसका पूरी तरह से तैयारी करें। इसके बाद लक्ष्य निर्धारित करें, करनी कार्य टोली को सोशल मीडिया टूल्स के आधार पर टोली का नियोजन करें। पॉडकास्टर इन्फ्लुएंसर से संपर्क करें, टीम बनाएं। जनप्रतिनिधियों को सोशल मीडिया से समन्वय एवं एक समान नैरेटिव का प्रचार करें। आजकल में अपने देखते हैं जो सब है सदस्य जन वाले हैं, उसके पास सोशल मीडिया कम एक्टिव रहते हैं। जनप्रतिनिधि हैं जो सोशल मीडिया में कम एक्टिव है, जैसे पार्षद हैं और सारी चीजें हैं, तो जो अपने पार्टी के हैं उनको भी एक्टिव करना है। सोशल मीडिया उपयोग क्या करें, कहाँ करें? पार्टी के विभिन्न समूहों को अपने कार्यक्रमों को जानकारी यात्रा कर व्यापक स्तर पर प्रचारित करना है। प्रतिदिन आधिकारिक सोशल हैंडल, वेबसाइट और व्हाट्सएप समूहों के गतिविधियों को अपडेट करना है। अपने जैसे उमरिया में 4 प्लेटफार्म हैं जो प्रदेश से जुड़ते हैं, 4 जिले के प्लेटफार्म हैं। इसको लगा ट्विटर पे कितने लोगों को फॉलो किया है? कम लोग। इंस्टाग्राम क्या है? अभी जो पुरानी टीम थी मात्र फेसबुक पर एक्टिव है और इंस्टाग्राम और ट्विटर इस समय भी कमजोर है, देखा हूँ। जैसे इसके जो पुराने थे जो हैंडलर थे वो नहीं चला रहे। आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को फॉलो करना है सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पे। ये अपने पार्टी के 4 प्रमुख प्लेटफॉर्म। और शाम को 6 बजे, सुबह 6 बजे या शाम को 6 बजे, हाँ, तो वो लोग देखने लगते। ट्विटर पे कितने लोग एक्टिव हैं? कम संख्या। इसमें बूथ स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उसको मैं ही निगरानी करता था प्रदेश से। तो हर बूथों तक हम लोगों की अभी पहुंच है। इसके आगे जो पार्टी प्लेटफॉर्म के अनुसार का प्रणाली है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रगति और उपयोग अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रत्येक प्लेटफॉर्म के अनुसार कार्य करने की रणनीति अपना आवश्यक है। इसमें क्या है? अब फेसबुक में 2 चीजें हैं, क्या क्या बता सकते हैं? पानी पोस्ट डाले उसको हमको देखना है तो कैसे कर सकते हैं? तो आप एक्टिविटी लाभ होता है उसमें चाहिए, और जिस सन का देखना हो कि हम पोस्ट उस समय क्या डाले थे,
उसको सर्च कर लीजिए, वो डेट डाल दीजिए, सर्च करिए, वो आ जाएगा पोस्ट। इसलिए आज बोलते हैं ना कि फेसबुक में कोई भी पोस्ट डालने से पहले सोचें कि हमको ये डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो डिलीट नहीं होता है। हम अपने से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कोई स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसलिए जो भी वो पार्टी, हम लोग पार्टी की कार्यकर्ता हैं और हमसे ही पार्टी का मान सम्मान सब जुड़ा हुआ है। हम जो पोस्ट करेंगे, यहाँ जो बैठे हैं सभी पार्टी के कार्य, जो काकरोच गैंग है तो उसको कैसे जवाब देंगे? जब हम एक्टिव रहेंगे तब जवाब देंगे। तो अपने वरिष्ठों से कोई भी पोस्ट अगर इस तरह की आती है तो अपने वरिष्ठों से पूछ लें कि इस तरह की पोस्ट आई है, हम कैसे पोस्ट करें, क्योंकि वो हमसे अच्छा हो इसके बारे में बता सकते हैं कि इसके विषय में क्या करें, क्या जवाब दें। अगर नहीं आता तो उसको पोस्ट मत करें, और किसी भी पोस्ट को जवाब देने के लिए कम से कम 10-25 लोग 25 लोग से ऊपर हो, तब उस कंटेंट का अगर कोई विपक्षी, इस समय बहुत सारी चीजें ऐसे वायरल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहे हैं जो सोशल मीडिया में क्यों के देखे होंगे, बचता है ना, तो उसी का वो लोग प्रचार करते हैं 10 किलोमीटर का, हम 90 किलोमीटर के 10 किलोमीटर का ध्यान देते हैं, इसको नहीं बनाए भाई। पहले 90 किलोमीटर तो बन गई ना, 10 किलोमीटर बन जाएगी। इसलिए ऐसे कोई भी पोस्ट है, जैसे इस समय जो उसमें ट्विटर में एक्टिव हो गए तो देखते हैं किस तरह की पोस्ट चलती है। फेसबुक में तो कम आती हैं, लेकिन ट्विटर पे जो एक्टिव होंगे, देखे जो विपक्षी हैं इतने नेगेटिव फैला रहे हैं, इतना झूठा प्रचार करते हैं कि लोग उसको सुन के तो इस चीज में एक्टिव होगा, उसी को समझ में आएगा नहीं सब इधर से जाए। जो इस प्लेटफॉर्म में एक्टिव होंगे उनको समझ में आएगा कि सोशल मीडिया क्या चीज है। इसमें आता है प्लेटफॉर्म पहला है फेसबुक। फेसबुक में अधिकतर लोग एक्टिव भी होंगे। इसमें क्या करते हैं, जो इसमें हम विषय कर रहे हैं अपनी पार्टी के हिसाब से, राजनीतिक रूप से उसके आज के नहीं। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है अपनी पार्टी के हिसाब से ही हो रही है। जो राजनीतिक चर्चा जनसंवाद का व्यापक मंच है, जहाँ शहरी और ग्रामीण वर्ग बोल सकती हैं, जो फेसबुक ऐसे माध्यम है। इसमें टारगेट ऑडियंस होते हैं जो विशेष रूप करते हैं बहुत विद्यार्थी वर्ग के, इसमें ज़्यादातर फेसबुक में एक्टिव है। कंटेंट प्रसार की विभिन्न फॉर्मेट है, जैसे आकर्षक इमेज, वीडियो और वीडियो के माध्यम से मुद्दों का प्रसारण करना, साथ ही पोल, प्रश्नोत्तर, लाइव सेशन, कमेंट के जरिए सीधे संपर्क को बढ़ावा देना। जो इन पे एक्टिव हो गए और जो इसमें पोस्ट करते हैं उसके बारे में वही समझेंगे। नेक्स्ट करें इंस्टाग्राम, ये सबसे ज़्यादा युवा में प्रसिद्ध है। इंस्टाग्राम युवा में सबसे ज़्यादा, इसमें रील्स और सब देखते हैं, सबसे ज़्यादा युवा द्वारा अधिक प्रयोग होता है। कंटेंट इन्फ्लुएंसर के सेगमेंट से ब्रांड सोशल मीडिया जो 3 लोग अभी कारपोरेट वाले बैठे ना विदेश में, वो इसी के माध्यम से आज इतने हाईलाइट में करोड़ों की कमाई कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नेगेटिव बना रहे हैं। जो एक कांग्रेस जनता पार्टी बनाए थे, बंद कर दिया, बैंड हो गई है, अब दूसरे नाम से चालू है। अगर हम उसको कंटेंट उनके जवाब कैसे दें? तो जब हम सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे और अपने पार्टी की गतिविधियों, जो हमारे हर जिले में एक कंटेंट ग्रुप बना है, प्रदेश से आता है, वो आप जुड़े उस ग्रुप से, तो आपको इसका मंडल स्तर तक पहुंचाना उसका काम है। जो कंटेंट आते हैं डेली उसको हम मंडल स्तर तक पहुंचाएंगे, मंडल नीचे भी उस तक पहुंचाएगा और अपने अपने उससे पोस्ट करेंगे, जिसमें व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो सभी पे डालेंगे। प्रचार करिए उपलब्धि, इसके रोज का प्लान उपलब्धि योजना है, लोकल मुद्दा या समाधान है, ग्राउंड। अब हम कोई उमरिया का कोई पोस्ट है, कोई विपक्षी डाला पार्टी, तो उसको राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश स्तर वाले को जवाब नहीं देंगे, जवाब तो हमको लोकल स्तर वाले को देना पड़ेगा। तो ऐसे कर उसका वो क्या लिखा है अपने वरिष्ठों से पूछे कि भाई साहब इसका क्या जवाब होगा। सोशल मीडिया इंटरनेट यंग लड़के 40 से नीचे वाले को इसीलिए रखा जाता है कि ये लोग अच्छे से पोस्ट उसमें ज़्यादा एक्टिव हैं। तो अपने वरिष्ठों से पूछे कि हम इसमें क्या जवाब दें और उनके पोस्टों को तब फिर अपने से उसके व्यू करें
ग्राउंड वीडियो सब घर घर बैठक संपर्क करें। जो सब मोदी जी बात करते हैं, मन की बात में सब आता है, सब है। विरोधियों के दावों को फैक्ट नीचे शब्द भाषा में करें। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक इसका फैक्ट करें, फिर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक, शाम 7 बजे से 10 बजे तक। सबसे ज़्यादा पोस्टिंग जब होती है तो तभी देखा जाता है, इसके बाद आप देखेंगे तो नहीं होता, उसकी रीच नहीं बढ़ती, लोग पुराना हो जाता है। हम कोई किसी भी कंटेंट को डालते हैं तो शुरू में ऊपर उछाल आएगा और सभी को दिखेगा। अगर उसमें हमारी लाइक और वो कुछ कमेंट नहीं आते तो पीछे दब जाता है। तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए ऐसे पोस्ट करें कि सुबह से तो सब लोग देखते हैं। हैशटैग का वो करें और ज़्यादा ना करें, लोगों को जैसे जोड़े, जैसे अपने जिले में है तो जिले के नेताओं को हैशटैग करें। हैशटैग कैसे करते बनता है, बहुत सारे जो व्यक्ति होंगे तो कर सकते हैं। और बहुत इसमें व्हाट्सएप है, आप बताइए अरे वो कि फेसबुक में हैशटैग कैसे करते हैं। फेसबुक खोलना सब कोई जानते हैं, जब उस पर पोस्ट करने का ऑप्शन आता है उसको जब अपन ओपन करते हैं, हम अपनी फोटो या जो भी कंटेंट हमको उस पर अपलोड करना है उसको ओपन करने के बाद जब कंटेंट लिखते हैं, नीचे दिया हुआ है हैशटैग का। जिस तरह से आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि हैश, जो हैश का चिन्ह होता है उसे ओपन करके जो भी कंटेंट या हमें टॉपिक या अपना विषय उस पर लिखना है, जिसको हाईलाइट करना है, उसको लिखते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे अभी जिला अध्यक्ष जी की ऑडिट में ये जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर हैशटैग जिला प्रशिक्षण वर्ग ब्लू कलर के दिख रहा होगा, वो हैशटैग है। उसको हम लोगों ने हैशटैग चला रहे कि जैसे आप लोग भी अगर पोस्ट करेंगे हैशटैग सिर्फ टाइप करेंगे तो जिला प्रशिक्षण वर्ग सबसे ऊपर आ जाएगा। ये है कंटेंट हाईलाइट हैशटैग कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा, आप दिखने लग जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे होता है हैशटैग। व्हाट्सएप पे तो सभी लोग एक्टिव हो गए, व्हाट्सएप में भी। और आपको जिले का और मंडल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए, उसमें मंडल स्तर पर जो मंडल अध्यक्ष है वो अपना ग्रुप बनाए और जिले का एक हो तो इससे एक फायदा होता है कि एक ही पोस्ट को एक बार में सभी के पास पहुंचा सकते हैं, अलग अलग से किसी को भेजना नहीं पड़ता। दिन खाना पूर्ति कर देते हैं और फिर बाद में यही समस्या आती है। ये भी महत्वपूर्ण पद है, जब तक हम प्रचार प्रसार नहीं करेगा, अपने पोस्ट नहीं, मंडल के जो ग्रुप बने हैं, मैं अपने बहुत सारी जगह बनवाया हूँ। इस संभाग का प्रभारी भी रहा, इन लोगों को सबसे चर्चा करता था, पहले बनवा भी चुके हैं। इसलिए सभी से यही है कि आप लोग बढ़िया से एक्टिव लोगों को ही जोड़ें। इसलिए पार्टी का ऊपर उद्देश्य है कि मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर जो सक्रिय हो उन्हीं को इसके जानकारी रखते हो सोशल मीडिया पे, उन्हीं को नियुक्ति करें। संगठन ग्रुप है, ग्रुप मोहल्ला हर बूथ का अलग अलग है, इसको उन्होंने एआई के माध्यम से ही बनाया। वहाँ पे सिर्फ योजना लिख दी कि नरेंद्र मोदी जी की 5 योजनाएं या 5 काम, तो वो बकायदा कंटेंट उसको साथ बना के जो प्रदर्शनी लगी वो एआई के माध्यम से ही बनी हुई है। अब कोई भी पोस्ट करते हैं फेसबुक में, नीचे आता है ना एआई लिख के आता है, क्या लिखना, क्या जानकारी चाहते हैं उसमें आप लिखेंगे तो आ जाता है, जो भी शब्द उससे मांग करेंगे। लेकिन इसकी सत्यता की जांच कर लें, ये सही नहीं होता कि जरूरी नहीं है कि एआई हमको सही एवं सटीक जानकारी दे। कोई पोस्ट करने से पहले उसकी शब्दों को पढ़ लें, बहुत सारे शब्द गलत भी हो जाते हैं, तो पहले उसकी सटीक जानकारी रख लें। सीमाएं मानी जिसमें लिखा भी है, कभी गलत जानकारी दे सकता है, साझा करने से पहले इसकी तथ्यों की जाँच कर लें। भ्रामक चीज़ें बना के उसमें डाल रहे हैं सोशल मीडिया। नेक्स्ट करो, एआई का व्यवहार कैसे करें। कंटेंट ड्राफ्टिंग, पोस्ट या कैप्शन का पहला ड्राफ्ट तैयार करें। प्रधानमंत्री आवास योजना सचिव कोई भी जैसे अपनी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी विभाग के द्वारा बना के पूरी पोस्ट कर सकते हैं। गलत शोध है,
सत्यापन करें, कोई भी पोस्ट डालने के पहले उसको हम सत्यापन करें, इसके बाद ही उसको डालें। स्थानीयकरण, अपनी स्थानीय भाषाओं में इसका प्रचार प्रसार करें तो अच्छा होगा, लोगों की समझ में आता है। अब हम लोग इंग्लिश से डालेंगे तो यहाँ के लोग क्या समझ, हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बोलते हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है IT सोशल मीडिया का है वो पूरा इंग्लिश से दिखता है। तो उनसे मांग करते हैं कि आप कैसे करें कि हम ग्रामीण अपना क्षेत्र को इसे पिछड़ा है जो संभाग में, और सोशल मीडिया में सबसे कम वो तो AI से वो तो हिंदी में आ जाता है, लेकिन अब दोनों मंगाते, दोनों चीज आती है पोस्ट, हिंदी इंग्लिश में दोनों कंटेंट आते हैं और उनको पोस्ट करते हैं। बैक करो, बैक करो, बैक जी जी धन्यवाद सर। पर ग्राफ को रूम में करके सीधे साइड तो आगे प्रोजेक्ट समझ नहीं आएगा। इसमें फेक न्यूज कैसे पकड़े, तारीख पुरानी, इसमें याद रखें बिना सोर्स तैयार मत करो। कोई भी न्यूज अगर देखते हैं तो बिना अपने ऊपर से जानकारी के शेयर मत करें। तो पार्टी के बहुत सारे ग्रुप में बोलते ही नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप बोलते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आती है, लोग देख के बाहर को ऐसे थोड़े देखेंगे, फोटो देखेंगे, उसको खोल के देखते नहीं कि क्या जानकारी। अधिकतर मैसेज के द्वारा ही समय सूचना व्हाट्सएप के द्वारा ही दी जाती है कि क्या कार्य हो रहे हैं। इसलिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी जितना पोस्ट करेंगे, जितना से ज़्यादा करेंगे, लीडर बोर्ड में हम लोग के पास जैसे मोबाइल यदि खोलेंगे तो उसमें सैकड़ों ग्रुप है, कोई भी आता है तो हेड कर लेता है। तो ऐसा कोई उपाय है क्या कि उसको पता न पड़े और उससे बाहर हो जाए? क्योंकि इतने मैसेज आते हैं तो इतना समय नहीं रहता, तो डिलीट ऑल करके उसको हटाना पड़ता है और देखने का इतना समय नहीं रहता। ऐसा कोई जरिया है कि आप बता दें कि वो मैसेज आए और हैंग होने लगता है? नहीं, मैसेज व्हाट्सएप पे जिसको हम पिन अप कर सकते हैं। अपने महत्व ग्रुप हैं 3 ग्रुप। ये बताइए किसी तो आएंगे, किसी ग्रुप से जुड़ना नहीं चाहता तो एक्टिव हो जाएगी, है के रास्ता है तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि हम उसका ग्रुप छोड़ दिए। ऐसा कोई भी उपाय हो तो बताइए, आगे तो नहीं, क्योंकि उसको बुरा भी ना लगे और हम उससे हट जाए, क्योंकि कई ऐसे सोशल ग्रुप है। हाँ, बिना में 3 ग्रुप ही होते हैं। मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है कि इस पूरे सत्र को मैं देखता रह गया, इस सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये हमारे प्रशिक्षण होता है। हमसे यहाँ फॉलो हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, और हमको एक्टिव रहना। जैसे नई चीज़ आपने बताई कि सुबह 6 बजे नई चीज़ सीखने को मिली, आपका बहुत बहुत आभार। आप शेड्यूल से चलकर हम सबके मध्य आए और हमको इस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में समझाया, और आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिले के मीडिया प्रभारी कौशल विश्वकर्मा जी, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शर्मा जी, श्री पंकज तिवारी जी, श्री पुरुषोत्तम कौर जी, जो है जिनको बोल रहा हूँ नाम अपना हाथ जरूर कर रहे हैं, श्री भोलू रत्नाकर शर्मा जी, श्री मोले सिंह जी, श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, श्री सुजीत भदौरिया जी, श्री विष्णु भारती जी, श्री राजेंद्र कौर जी, श्री सुनील खटीक जी, श्री मौजीलाल जी, बबली यादव जी, नीति व्यासी जी, नम्रता यादव जी, आनंद झालिया जी, सुरेश बैगा जी, राममिलन यादव जी, राजेश यादव जी, दिलीप प्रजापति जी, देवी सिंह जी, सम्मान करें। सर सामने इस सत्र के मुख्य वक्ता
माननीय सीपी के तिवारी जो बेसिकली सीधी के चुनाव विधानसभा क्षेत्र के निवासी है, पेशे से वकील है और बालकाल से ही समाज सेवा विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री, 2 बार भाजपा सीधी के जिला अध्यक्ष, 3 बार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में चुनाव प्रचार करने वाले ऐसे महारथी आज हमारे बीच में बैठे हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान जीवन संभाग के सह प्रभारी भी है। आपका स्वागत है। मैं निवेदन करूँगा अपने बाद अपना विचार यहाँ व्यक्त करूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, भारत माता की। प्रथम चरण में हमने मंडलों का प्रशिक्षण पूर्ण किया और यह दूसरे चरण में हमारे जिले के प्रशिक्षण वर्ग संपन्न होने जा रहे हैं। मित्रों, आज इस उमरिया जिले के जिला प्रशिक्षण वर्ग के द्वितीय दिवस में द्वितीय दिवस का तृतीय सत्र एवं इस वर्ग का 10वां सत्र व्यवहारिक सत्र के रूप में इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे उमरिया जिले के अति वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक सम्मानित कैलाश द्विवेदी जी, हमारे इस जिले के संगठन प्रभारी आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, हमारे इस जिले के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय आशुतोष अग्रवाल जी, हमारे जिले के प्रशिक्षण के प्रभारी शहडोल जिले के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय अनुपम अनुराग अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी उमरिया जिले के पूर्व अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस प्रशिक्षण अभियान में शहडोल संभाग के प्रभारी के रूप में जो इन्हें अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, आदरणीय मेरे बड़े भाई मिथिलेश बयासी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय राकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री, पूर्व मंत्री, मानपुर विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक और हमारे सीधी जिले की पूर्व में पालक मंत्री रही बहन मीना सिंह जी, हमारे पूर्व सोशल मीडिया विषय पर जिनका भी बोधन हो रहा था, आदरणीय योगेंद्र मिश्रा जी, इस वर्ग के हमारे जिले के संयोजक और आपके इस जिले के महामंत्री भाई दीपक जी, सभागार में प्रशिक्षार्थी के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, प्रशिक्षण, जब प्रशिक्षण की बात आती है तो ऐसा नहीं कि प्रशिक्षण जो इधर मंच पर खड़े होकर के बोल रहे हैं या इस सभागार में पहुंच करके हम जो सुनते हैं बोलते हैं, केवल उतना ही उसकी सीमा नहीं है। प्रशिक्षण के लिए हम इस परिसर के अंदर जब से प्रवेश करते हैं तब से लेकर के, चाहे वो यहाँ वक्ताओं के द्वारा विषय का प्रवर्तन हो, अन्य
छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से भी हम कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं। कई बार मन में बात आती है, बहुत सारे कार्यकर्ता, आदरणीय भाई साहब हैं, आदरणीय प्यासी जी हैं, यहाँ और बहुत कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वर्षों से इस विचार के लिए, इस संगठन के लिए कार्य किया है, और फिर सहज ही मन में प्रश्न उठता है, ये जो सामने खड़े होकर के विषय का प्रवर्तन कर रहे हैं, हो सकता है इनका जन्म ही मेरे समय में हुआ हो, ये मेरे लिए क्या बताएंगे? मित्रों, ये प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी कार्य पद्धति है उसका एक विशिष्ट अंग है। दूसरे राजनीतिक दलों में इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, और है भी तो नाम मात्र की रहती है। जिस प्रकार का अनुशासन, जिस प्रकार के विषय का चयन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देव दुर्लभ कार्यकर्ता की संज्ञा दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करता है। उसके लिए कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह विचार को लेकर के आगे बढ़ता है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। इतने में ही नहीं, वह आगे भी कहता है, चाहता हूं मातृभूमि या देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मित्रों, मैं एक छोटी सी घटना या एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में देना चाहता हूं। एक गांव में पिताजी के साथ बैठता था। हम आप जैसे अपने घर में छोटे बच्चों को जब बर्तनी सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, तो किसी प्रकार का वो कुछ लिखते हैं, चिन्ह बनाते हैं, हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत अच्छा, आगे ये मुर्गी का अंडा बनाओ, ये कुत्ते की पूंछ बनाओ, ये ऐसे ऐसे प्रतीक के माध्यम से समझाते हैं। वो कुमार भी अपने बेटे को लगातार प्रोत्साहित करता था। धीरे धीरे वो बेटा बड़ा हो रहा था, और फिर वो कुम्भकार जो मिट्टी के पात्र बनाता था उसको बेचने के लिए लेकर के बाजार के अंदर जाता था। मैं भी ये जो पात्र बनाया हूं, मुझे भी ये बेचना है। पिताजी ने उसको समझाया, लेकिन वो बेटे की जिद पर बोले चलो ठीक है, तुम भी चलो। जब बाजार के अंदर जाता, वो पिताजी के द्वारा जो बनाए बर्तन रहते थे वो बिक जाते थे, लेकिन जो बेटा बर्तन बनाता था वो क्योंकि उसका कोई पात्र की आकृति नहीं रहती थी, तो कई बार वो निराश होता था कि जो मैंने बनाया है ये तो कोई ले नहीं रहा है। पिताजी उसको समझाते थे, नहीं बेटा, अभी इसकी आवश्यकता है। बेटे को लगने लगा कि अब तो मैं पिताजी से अच्छा पात्र बना लेता हूं, अब मुझे पिताजी के साथ बैठने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जब इस प्रकार की स्थिति हमारी हो जाती है, हम ही सर्वज्ञ हैं, हम ही सब कुछ जानते हैं, हमको अब आगे कौन क्या बता सकता है, वहीं पर हमारा विकास रुक जाता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, हमारा अभ्यास का, प्रशिक्षण का क्या महत्व है। हम अगर भोजन करने के लिए बैठे, हमारे सामने थाली रखी हो, अचानक बिजली चली जाए, अंधेरा हो जाए, इसके बाद भी हम अगर निवाला उठाएंगे तो वो सीधे कहां जाता है, मुंह में जाता है, क्योंकि ये सतत हमारा अभ्यास हो जाता है। रोज के प्रशिक्षण से ये हम ट्रेंड हो जाते हैं। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को लेकर के, हमारे कार्य विस्तार को लेकर के, हमारी पंच निष्ठाओं को लेकर के, हमारे विचार परिवार को लेकर के अनेक विषयों में इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से पूरे देश के अंदर लगभग 15 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
अभी मंडलों का प्रशिक्षण हुआ, उसमें 8 विषय थे। मंडलों के बाद ये जिले का वर्ग संपन्न हो रहा है, इसमें 12 विषय हैं। इसके बाद हमारे मोर्चे के, फिर प्रकोष्ठों के, हमारे जनप्रतिनिधियों के, और इतना ही नहीं, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ जो सहयोगी की भूमिका में रहते हैं, उनके पीए हैं, निजी सचिव हैं, उनका भी प्रशिक्षण करने की योजना इस प्रशिक्षण के माध्यम से है। अपनी स्थापना काल से लेकर के आज तक किसी प्रकार का विचलन नहीं आया, विचलन नहीं हुआ। हम वैचारिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं को जो पुष्ट करते हैं, वो काम करने के लिए खड़ा होता है, तो विचार के लिए खड़ा होता है, विचार के साथ खड़ा होता है। मधोर जी को भी बाहर किया गया संगठन से, लेकिन ये संगठन उसी तरह यथावत रहा। ये विचार यात्रा हमारी उसी प्रकार से चलती है। जिस प्रकार चलते आए हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को जिस प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक विचारनिष्ठ, अधिक कर्तव्यनिष्ठ, अपनी कार्य पद्धति, अपनी विचारधारा, इन तमाम सारे चीजों को दक्ष करके, और हम सबको विदित है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वैश्विक नेता मोदी ने 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, वो अकेले इस संकल्प को पूरा नहीं कर सकते। हम सब मिलकर के उनके बताए हुए रास्ते पर और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणपण से जुटेंगे। इसलिए इस प्रशिक्षण की महती आवश्यकता थी। योगेश जी बता रहे थे कि जो रेडियो था, मीडिया का माध्यम बोलने था, केवल हम उसको सुन सकते थे, लेकिन ये तो हमारा विषय है, व्यवहारिक प्रैक्टिकल है इसमें। और उसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 7-8 विषय हम सबको दिया है। लेकिन उस विषय पर मैं पहुंचूं, इसके पहले मैं आप सबको अपनी ओर थोड़ा सा जोड़ने के लिए मैं एक दो प्रश्न आपके बीच में रखना चाहता हूं, खासतौर से मेरे जो युवा साथी हैं। ऐसा जैसे आपने जैसे अपनी बोला में बताया कि हमारा पहला जो लक्ष्य होता है राष्ट्र ट्रस्ट। जैसे आपने बताया, निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए काम करते हैं कि हम जब कोई भी कार्यक्रम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भारत माता की जय, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इसलिए हमारे मन में ये बोध होता है कि हम जिस पार्टी से जुड़े हैं, जिस पार्टी के लिए हम अपना समय दे रहे हैं, उस पार्टी में राष्ट्र प्रेम सबसे प्रथम कदम है। मातृभूमि के लिए हम इसमें समर्पित हैं। हमको अगर हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने जो बुजुर्ग हमारे जो पूर्वज इस बलिदान को देकर आज इस बड़े लक्ष्य को बनाया है, उनके सपने को साकार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे मन में राष्ट्र भावना की जो भावना आती है, उससे प्रेरित होकर हम भारतीय जनता पार्टी के काम करते रहे। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए। विश्व का भारत का एकमात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी है जो अंत्योदय की बात करता है। राष्ट्र तो प्रथम है, कार्यकर्ता में अंत्योदय की बात करने वाला संगठन, अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास की बात करने वाला संगठन। मैं क्यों स्वागत किया इस विषय के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी के रिपीट नहीं करना है। आपने बताया उसके पहले जो सनातन संस्कृति है उसकी रक्षा होती है, हिंदुत्व की रक्षा होती है, और हम कार्यकर्ता बने हैं तो ऐसा लगता है कि एक सनातन संस्कृति के आहुति के लिए इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं वो नहीं जुड़े हैं उनको इस पूर्ण काम में लगाएं। गिरीश प्रजापति, जिलाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा। महोदय, किसी भी संगठन या किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए 3 चीज आवश्यक होती है। एक तो लगाव, दूसरा प्रभाव
और तीसरा अभाव। महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा ऐसी है कि जो कि संस्कृति और सनातन के इच्छा जो मन में रखता है उसका पूर्णतः ही लगाव भारतीय जनता पार्टी की ओर उड़ जाता है। प्रभाव, महोदय, प्रभाव ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो शून्य से शिखर तक गई है अपनी सोच और विचारधारा से, जिसका प्रभाव समूचे के भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रभाव दिख रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उनको सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रभाव है। महोदय, अगर हम अभाव की बात करें तो याद कीजिए जब कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी तो हमारे कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं होती थी, कई महिलाएं ऐसी हैं जो चूल्हे में लकड़ियां फूंक कर भोजन बनाती थी, स्वच्छता का अभाव हुआ करता था, मर्यादाओं का अभाव हुआ करता था। परंतु भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसका जो जमीन स्तर पर लोग हैं और जो हितग्राही हैं उनका अभाव जो दूर किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की सबसे जो सारी बात इन्होंने कही है उसमें एक सबसे बड़ी बात जो हमारी इस पार्टी की बहुत बड़ी संरचना जो बहुत बड़ी अच्छी चीज देखी जाती है वो परिवारवाद, जातिवाद, इन सब चीजों को छोड़कर जो एक अंत्योदय में काम करने वाला, गरीब किसान वाला कार्यकर्ता लास्ट की ओर कब पहुंच जाए पता नहीं, इसलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहते हैं। जय श्री राम। मेरा नाम विनायक तिवारी है, मैं मंडल महामंत्री मंडल बिलासपुर से हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कार्य ये हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है वह अन्य पार्टियों में नहीं होता। ये कल ही का और आज का ताज़ा उदाहरण है। हम लोग सब लोग आए हैं, एक साथ बैठे, एक साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, व्यवहारिकता, साथ में हमारे दीदी लोग भी हैं, सबका समानता घर जैसे शिष्टाचार रहता है। यही भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसी से प्रभावित होकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। हेलो, मैं नीरज चंदानी, भाजपा जिला सह कार्य मंत्री। अभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने जो अभी के विषय रखे हैं वो तो हम आज ये चीज बड़ लक्ष्य जब बन चुका है तब हम नेतृत्व और अंत्योदय करना कर सकते हैं, लेकिन पार्टी की जो विचारधारा थी, जो उसकी जड़ थी, वो मूलतः त्याग, तपस्या और बलिदान, कार्यकर्ता आधारित पार्टी और पंचनिष्ठाओं से प्रेरित होकर ही हमारी ये मूल जड़ जब बनी तब उनमें सभी प्रकार के विचारों को समाहित किया गया था, तब जाके आज हम उस लक्ष्य को पाने में सफल हुए हैं। धन्यवाद। मंडल महामंत्री नरोजाबाद। मैं इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया हूँ जो भावों से भरा हो, और यह ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो भावों से भरा है, इसलिए मैं इस पार्टी को सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान देता हूँ। बोलो भारत माता की। हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जुड़े हैं कि हमारे भारतीय जनता की पार्टी में वंशवाद, परिवारवाद नहीं चलता। मेरा एकमात्र कारण, जो सबसे बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का, कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो सत्य सनातन धर्म को सबसे आगे लेकर जाती है, और लगता है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कांग्रेस के राज्य में लगता नहीं था कि हम हिंदुस्तान में हैं। और मेरा सबसे बड़ा कारण ये है कि इसलिए मैंने इसको जोड़ा। जय श्री राम। ऐसा भारत देखना चाहते हैं हमारे यूथ। 2-3 लोग इस पर बात कर सकते हैं। मोदी जी के विकसित भारत का जो संकल्प है, आप कैसे भारत की कल्पना करते हैं? जिला मंत्री भाजपा, जिस प्रकार से पूर्व के वक्ताओं ने बताया था कि आज हम जिस भारत में रह रहे हैं, 500 वर्ष पूर्व राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है रोटी, कपड़ा और मकान तो दैनिक चीजें हैं, मिलेगी और मिलती रहेंगी, लेकिन भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये हमारे विकसित भारत की बहुत बड़ी एक वो है। 376 धारा 35A इसका समापन हुआ, 370 सॉरी, और
भविष्य में जिस प्रकार से कृष्ण भूमि का या हमारा बनारस का जो मुद्दा चल रहा है निर्विवाद संपन्न हो जाए, यही हमारे विकसित भारत की कल्पना है। जब से हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब देशवासियों के मन में एक विकसित भारत का सपना जो दिखाया है, निश्चित तौर पर हम एक विकसित भारत में एक ऐसी भारत की कल्पना कर रहे हैं जिस भारत में सनातन प्रथम हो, जिस भारत में गरीब कल्याण, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भी व्यक्ति के सर पे छत ना हो, इस भारत में परम वैभव के शिखर में जाने वाला हम भारत को ले जाए और इस भारत में भाईचारे की दृष्टि से सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और विकसित भारत की कल्पना जब ही होगी जब हम इस सनातन धर्म को लेके चलेंगे और साथ में विकास भी करते जाएंगे, तब हम इस महान भारत को देख पाएंगे। युवा केवल दो चीज बहुत तेजी से चाहता है, एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और कौशल आधारित रोजगार का अवसर, ये युवा चाहता है विकसित भारत में। मैं विष्णु भारती। विकसित भारत 2047 तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी विकसित भारत को परिलक्षित करने के लिए अग्रसर है, जिसमें तकनीकी, शिक्षा, नवाचार, स्वास्थ्य, समृद्धि, तमाम तरीके की ऐसी जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के हम सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी होते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भाषण देने की कला, मीडिया प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन, जन आंदोलन, सरकार की योजनाओं में हमारी भूमिका और रचनात्मक कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों के बारे में हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल रूप में करेंगे। मैं कुछ अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं का नाम बोलूंगा, कृपया मंच पर आ जाएंगे। श्री इंद्रवान तिवारी जी, इंद्रवान जी, इंद्रवान जी कौन है? बुलाइए उनको। दूसरे श्री नितिन जी, नितिन बसानी जी, इधर नीरज चंदानी जी, ठीक है। सुमित जी आप आ जाइए। चुनाव प्रबंधन, आप इधर आ जाइए। जिसमें से जिनको बूथ प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन की रुचि हो, आपके साथ खड़े हो जाए। नीचे देखना, फिर कार्यालय प्रबंधन, हाँ आ जाइए, विनय जी आ जाइए। अभी पूरा समिति के साथ अभी हम लोग आएंगे वहां पर। 4 लोग ही ऐसा सिर्फ बूथ प्रबंधन जो हमारे चुनावी प्रबंधन की सबसे मूल मंत्र है। चलेगा। मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित श्री के तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उद्बोधन, आपका जो आज हम कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला है, निश्चित तौर पर हम कार्यकर्ता आपके मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। नीचे जाकर हम आपके जो मार्गदर्शन मिला है उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे उमरिया जिले के वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक परम सम्मानित कैलाश तिवारी जी, आपने आज इस सत्र की अध्यक्षता की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद प्रणाम करता हूँ। कल से जब से प्रशिक्षण प्रारंभ है तब से वर्ग गीत आपको गवाया जा रहा है। वैसे मंडलों के भी जब प्रशिक्षण हुए थे
तो आप सबसे आग्रह किया गया था कि इस वर्ग गीत को निरंतर बार बार दोहराते रहना है ताकि हर कार्यकर्ता को वो वर्ग गीत अभ्यास हो जाए। शक्ति है राष्ट्र शक्ति है, संकल्पित हो बढ़े चले, सामूहिकता समरसता दे, ग्राम नगर हम चले चले, एक दीप से जले दूसरा, जग का तिमिर मिटाना है, मिलजुल कर संगठन शक्ति से, प्रगति पथ पर बढ़े चले, सामूहिकता समरसता दे, ग्राम नगर हम चले चले, हो विकास सग प्रगति सुरक्षित, पर्यावरण बचाना है, खेतों और खलिहान श्रेष्ठ बनाना है, राष्ट्र भाव संस्कृति प्रेरणा, ले समाज तक चले चले, सामूहिकता समरसता ले, ग्राम नगर हम चले चले, हो सब में संस्कार प्रबल, सेवा परिवार बढ़ाए, ज्ञान दीप ले चले चले, सामूहिकता समरसता ने, ग्राम नगर हम चले चले, समाधान काले विचार अब, बूथ बूथ तक जाना है, जन जीवन खुशहाल करेंगे, मंत्र यही दोहराना है, इतिहासों से लिए सीख हम, ध्येय मार्ग पर बढ़े चले, सामूहिकता समरसता ले, ग्राम नगर हम चले चले, लोक शक्ति है राष्ट्र शक्ति है, संकल्पित हो बढ़े चले, सामूहिकता समरसता ले, ग्राम नगर हम चले चले, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय सोनी जी से निवेदन करूंगा कि आपके ज्ञानवती दीदी जी का स्वागत करें। टाइम सामने सबका परिचय दें और सत्र प्रारंभ कराएं। शशांक श्रीवास्तव जी, पूर्व महापौर नगर परिषद कटनी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, पूर्व में रीवा
जिला प्रभारी रेड क्रॉस प्रदेश के कोषाध्यक्ष कटनी के प्रथम पार्टियन के नेता हैं। आपका भाई साहब इस मंच में स्वागत है और मैं निवेदन और प्रार्थना करूंगी कि आज के पर्व के बारे में हम सबको बताने का कष्ट करें।